सो ये देखिए जो है हमने फाइनली अपने राउटर को ऑन कर लिया है। देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब सिग्नल आ रहा है। ये हमने जियो का सिम लगा रखा है इसमें, ये देखिए। और टावर इस दिशा में है। अगर इसके थ्रू हम जो है डेटा नीचे भेजना चाहेंगे, जैसे इसको हम ऊपर लगा देंगे आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट में डेटा भेजना चाहेंगे तो भेज सकते हैं आराम से। इसमें जियो की सिम डालेंगे और यहाँ पर पीओई नीचे से कनेक्ट करके लैन के थ्रू पावर इसको देंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने पुराने शॉर्ट्स में अपलोड किया था कि इस आउटडोर यूनिट के जो जियो का आउटडोर यूनिट है, इसके एंटीनास को मैंने कोफ के राउटर से, ये देखिए कोफ का जो डुअल सिम राउटर है, ये देखिए इसमें 2 सिम लगते हैं, इसमें कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए इसके एंटीने, इसमें 3 एंटीने होते हैं कोफ के राउटर में। तीनों एंटीने मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें हम जियो की सिम डालेंगे और जो है ये पीओई कनेक्ट कर दिया मैंने, जिससे इसको पावर मिलेगी। अगर इसके थ्रू हम जो है डेटा नीचे भेजना चाहेंगे, जैसे इसको हम ऊपर लगा देंगे आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट में डेटा भेजना चाहेंगे तो भेज सकते हैं आराम से। ये भी अगर वीडियो चाहिए आप लोगों को तो बताइएगा। इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो डेटा है वो जियो के आउटडोर इंडोर यूनिट में भी भेज सकते हैं हम एज अ राउटर। तो अगर वो भी देखनी है तो बताइएगा। अभी तो हम खाली टेस्टिंग करेंगे। इसमें जियो की सिम डालेंगे और यहाँ पर पीओई नीचे से कनेक्ट करके लैन के थ्रू पावर इसको देंगे, तो जिससे आपको ऊपर जो है एक्सटेंशन बोर्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये देख सकते हैं इसके आउटडोर का। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं इसको, जब मैंने ओपन किया था। ये देखिए इसकी सर्किट है। अब चलिए हम छत पे चलेंगे। छत पे चल के इसमें सिम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद इसको पावर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या स्पीड आती है जियो के सिम में छत पे। सो हम छत पे आ गए हैं। ये देखिए जो है इसके पीओई का, जो जियो का आउटडोर यूनिट का पीओई है, उससे कनेक्ट करके देखा है इसमें। इसमें लैन केबल मैंने लगा दी है, ये देख सकते हैं। हमारे पास दो राउटर हैं आउटडोर यूनिट, मैंने जियो का फिर से लगवाया था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और इसमें लाइट भी आ गई है। मेरा डुअल सिम राउटर जो मैंने बनाया है वो देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, अब दे रही है। इसमें सिम भी लगा दी मैंने जियो की, नीचे देख सकते हैं सिम का स्लॉट मैंने बाहर निकाल के रखा है और इसको ऐसे टाइट करके रख सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है जिससे एकदम परफेक्ट रहे। और ये देखिए ये एरिया है पूरा यहाँ का, मैंने ओपन सर्किट ही दिखा दी आपको। तो उससे मेरा काम नहीं चला था, यानी उससे नहीं पावर ले पा रहा था, यानी सही से जियो के पीओई से काम नहीं चल रहा था। तो मैंने पावर बैंक लेके आया, पावर बैंक से मैंने इसको कनेक्ट किया तो इसमें वर्किंग आ गई है और इसमें जो है चलने लगा है। देखिए दूसरी लाइट भी ब्लिंक करने लगी, यानी सिम में नेटवर्क आ गया है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारे वाईफाई भी शो होने लगा है। और वाईफाई शो हुआ है, सबसे पहले यही है आदर्श मुरली वाईफाई, यही वाईफाई इसका है। अब चलिए जो है इसका कोफ के इंटरफेस पे चल के देखते हैं कि नेटवर्क आया कि नहीं आया। सो डुअल सिम वाले राउटर में थोड़ी दिक्कत है, हमको लग रहा है चल नहीं रहा है, उसमें जो है सिग्नल नहीं आ रहा था। तो मैंने सिंगल सिम राउटर जो है इसमें कनेक्ट किया है। अब देखिए पावर बैंक से मैंने कनेक्ट कर दिया है, वो आउटडोर यूनिट में 5G नेटवर्क दिखा रहा है। और यहाँ पर मैंने इसमें लगा दिया, ये देखिए लाइट आ गई है। और 3 कंटेनर्स मैंने इसके कनेक्ट कर दिए हैं आउटडोर यूनिट के। सो ये देखिए, देख सकते हैं बाकी 2 एंटीना बाकी है, 5 एंटीने का ये होता है। और ये देखिए स्टेबल हो गई, यानी भी नेटवर्क सिग्नल आ गया है। तो चलिए आपको फ़ोन की स्क्रीन पे ले चलते हैं। फ़ोन की स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कितनी स्पीड आ रही है कितनी नहीं। ये देख सकते हैं पूरा सेटअप इस तरह से लगा हुआ है। जैसा बनाना चाहें आप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मैंने तो इतना ही बना दिया है। उसके बाद जो है स्पीड टेस्ट करते हैं। ये आउटडोर देखिए डुअल सिम वाला राउटर मैंने यहाँ पर लगाया था, काम थोड़ा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे सही करके, थोड़ा सा भी ग्लिच चल रहा था तो इसीलिए मैंने अब सिंगल सिम राउटर लगा दिया है। ये देखिए जियो जियो लिख गया है। कोफ के इंटरफेस पे चल के आपको दिखा देते हैं वहाँ पे। ये देखिए मेरा कनेक्ट है मुरली सुपरनेट 6G और यहाँ पे जियो का सिग्नल दिखा रहा है। ये देखिए कोफ के इंटरफेस पे जाके दिखाते हैं आपको, LTE दिखा रहा है। ये देखिए धूप की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए TDD LTE 4G पकड़े हुए है कोफ के राउटर में और नेट चल रहा है।
तो नेट चल रहा है, तो अब चलिए स्पीड टेस्ट की ओर चलते हैं, आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे धूप की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी सिग्नल फुल है, ये देख सकते हैं। प्रॉपरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। बाकी ये स्पीड टेस्ट पे चल गए, स्पीड देखिए जियो की सिम की, हमने को जियो का राउटर भी लगा के रखा है, ये भी लगा के रखा है। देखिए 16 Mbps तक की स्पीड जा रही थी, 17, बाकी कभी कभी 25 Mbps भी जा रही थी स्पीड। जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने हैं। अपलोडिंग स्पीड भी 7-8 Mbps है, ये देखिए। सो जियो के जो एयर फाइबर के मुकाबले तो नहीं है, ये देखिए 3-4 Mbps स्पीड है। बैंड 40 पे जो है वर्क कर रहा था। ये बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि बनाइए वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाई और टेस्टिंग करके आपको दिखा रहे हैं। रिजल्ट्स आपके सामने देख सकते हैं, 18-20 Mbps की स्पीड जाती है और डाउन भी हो जा रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो नॉट वर्किंग वेल। बाकी जहाँ पे जियो एयर फाइबर नहीं वर्क कर रहा हो वहाँ के लिए तो ठीक है, बाकी ये जियो एयर फाइबर बेस्ट है। और बाकी मेरे पास तो ऑप्टिकल फाइबर लगा ही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे इसी राउटर को एज अ एक्सटेंडर कैसे बना सकते हैं, कोफ के सिम वाले राउटर को, वो भी मैंने करके देखा है। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करिए, और बाकी 90 मीटर वाली अभी वीडियो नेक्स्ट आनी ही है। धन्यवाद।